जैसलमेर में कांग्रेस की किलेबंदी का 13वां दिन। कांग्रेस विधायकों का आज जयपुर लौटने का कार्यक्रम। कल जैसलमेर में हुई थी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। विधायकों को विशेष विमान से लाया जाएगा जयपुर। जयपुर में होटल फेयरमाउंट में ठहराया जाएगा विधायकों को। सीएम गहलोत का जोधपुर जाने का कार्यक्रम। तो कल जैसलमेर में महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और आज विधायकों को विशेष विमान से लाया जाएगा जयपुर। जयपुर में होटल फेयरमाउंट में ठहराया जाएगा विधायकों को। सीएम गहलोत का जोधपुर जाने का कार्यक्रम। जैसलमेर में कांग्रेस की किलेबंदी का 13वां दिन और कांग्रेस विधायकों का आज जयपुर लौटने का कार्यक्रम। क्योंकि आज अगर आप देखें तो 12 तारीख है, मतलब एक दिन के बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में यह दिन काफी अहम अपने आप में। सीएम गहलोत का जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण दिन कांग्रेस की किलेबंदी का 13वां दिन जैसलमेर में और कांग्रेस विधायकों का आज जयपुर लौटने का कार्यक्रम। और अब देखना यह होगा कि इन विधायकों के लौटने के बाद किस तरह की आगे की रणनीति होती है। कांग्रेस विधायकों का आज जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। किलेबंदी का 13वां दिन। विधायकों को विशेष विमान से जयपुर लाया जाएगा और जयपुर में होटल फेयरमाउंट, जहां से इस सियासत की शुरुआत हुई थी, याद होगा आपको, शुरुआती दौर में फेयरमाउंट में ही रखा गया था तमाम विधायकों को और अब एक बार फिर से उनको वहीं पर लाया जाएगा। लगभग 18 से 20 दिन वहां पर रहे थे और उसके बाद ही इनको सूर्यगढ़ होटल लाया गया था जैसलमेर के, लेकिन अब एक बार फिर से यहीं पर वापसी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, आज का दिन बेहद खास है। लगभग 13 दिन वहां पर बिताने के बाद आज तमाम विधायक जयपुर आएंगे, होटल फेयरमाउंट में शिफ्ट होंगे। मतलब जो सियासत का केंद्र शुरुआत से था होटल फेयरमाउंट, वो वहीं पर हो जाएगा। क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे निकलेंगे? हालांकि ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री जोधपुर जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, जितने 13 दिन से लगातार जिस तरीके से मरुस्थल में जिस तरह से बवंडर हिलोरे मार रहे थे, लगातार सीमावर्ती जिले जैसलमेर में राजनीति का केंद्र बना हुआ था। राजस्थान पूरे में 13 दिन जो जैसलमेर है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। आज का दिन बेहद खास होने वाला है। आज तमाम विधायक हैं वो जयपुर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे और सबसे बड़ी खास ये बात है, सबसे बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री आज है वो 10 बजे जोधपुर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि 11 पाक शरणार्थियों की जिस तरीके से मौत हो गई थी उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री तमाम तरीके से विधायकों के साथ फीडबैक लेंगे, किस तरीके से रवानगी करनी है, किस तरीके से जाना है, उन तमाम तरीके से फीडबैक लेकर फिर ही रवाना होंगे। और तमाम जो केंद्र जो मंत्री और विधायक हैं उनको जिम्मेदारी देंगे कि किस तरीके से यहाँ से रवाना होना है। लेकिन जिस तरीके से आज रवानगी का जो कार्यक्रम है तो तमाम रूप से जो है तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है। तमाम जिस तरीके से होटल सूर्यागढ़, होटल गोरबंद पैलेस में जहां मंत्री विधायक रुके हुए हैं वो उस होटल एयरपोर्ट की तरफ पहुंचेंगे। तमाम जैसे व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल जो नाराज विधायक हैं उनको मनाने का भी प्रयास किया है, उन्हें मनाने और जो रूठे हुए थे उनको मनाने का प्रयास किया है और कहा कि जो भी हमारे घर के आगे आता है तो उसको अंदर बुला लिया जाता है। कोई भी घर के दरवाजे के आगे खड़ा होता है तो उसको दुत्कारा नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने लगातार जिस तरीके से विधायकों को अपनी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया, उनके साथ रहे और कहा कि जिस तरीके से 102 विधायक मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, मैं उनके लिए हमेशा अभिभावक की तरह खड़ा रहूंगा। लेकिन जिस तरीके से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि जिस तरह से जयपुर से होटल फेयरमाउंट से होटल सूर्यगढ़ की तरफ रुख किया, आज फिर से सूर्यगढ़ से होटल फेयरमाउंट की रुख करेंगे। जिस तरीके से पिंक सिटी से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आए, कई 13 दिन यहां पर बिताए और 13 दिन बिताने के बाद जैसलमेर के कई दार्शनिक स्थलों का भ्रमण किया, कई पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया, अपने सुनहरी यादों को अपने कैमरे में कैद किया और कई मंत्री विधायक जैसलमेर के कामकाज के लिए भी निकले और कामकाज भी किया। इन 13 दिन के घटनाक्रम जो दिन भर चर्चाओं का विषय बना रहा और आज लगातार नजर बनाकर रखिए। सूर्यवीर, आगे भी आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
लक्ष्मण, इतने दिन से लगातार हम यही बात करते थे कि आज की क्या रणनीति होगी, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर दिखता हुआ सब कुछ। आज सियासत का केंद्र एक बार फिर से होटल फेयरमाउंट में शिफ्ट होगा। मुख्यमंत्री हालांकि जोधपुर में जरूर रहेंगे, लेकिन अब तमाम विधायक आएंगे। जब यहां पर विधायक आएंगे तो अब एक दिन का वक्त सिर्फ रहेगा, उनको एकजुट रखने का चैलेंज रहेगा, क्योंकि 14 तारीख बहुत पास है लक्ष्मण। अब देखिए, अब एकजुटता वाली चीज़ मुझे लगता है ये एकजुट ही है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसा कि कहा है, खास तौर पर कल विधायक दल की जो बैठक थी उसमें जो चर्चा हुई उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लाइन कही है कि 102 और 19 विधायकों का जो अंतर है वो समझना चाहिए। 102 लोग जो हैं वो हमेशा उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा, 19 लोग इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये जो इंतज़ार करने वाली पंक्ति है ये बहुत कुछ कहती है। माफ़ी चाहूँगा। इसके अलावा ये बात भी कही गई कि कहीं ना कहीं जो दरवाजे पर आ जाए उसको दुत्कारा नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बीच जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं उनका ये कहना कि अशोक गहलोत 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ ये कहना कि सचिन पायलट का पार्टी में क्या रोल होगा ये आला कमान बाद में तय करेगा। ये जो बता रहा है कि जो विधायकों के भीतर जो टीस थी उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। एक और बयान आया जो शायद चर्चा में हो सकता आएगा, अशोक चांदना का। उन्होंने कहा कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं डंकी ट्रेडिंग कर रही थी। तो दरअसल अब ये इस पर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया है एकजुटता का, तो मुझे लगता है ये 102 एकजुट हैं, ये जाएंगे। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के बाद दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि इसकी पुख्ता आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि वो दिल्ली जाते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि जो विधायकों के मन में सवाल है, विधायकों के मन में जो बात है, खासतौर पर बागी कैंप की री एंट्री को लेकर, तो वो बात बताने संभवतः वो आलाकमान के पास जाएंगे अगर वो दिल्ली दौरा होता है तो। इसको लेकर बहुत चर्चा यहाँ पर है। अभी जो विधायक मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो ऐसा कहा जा रहा है कि जोधपुर के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कहा जा सकता है कि अब एक बार फिर स्वर्ण नगरी से गुलाबी नगरी पर ही सियासी केंद्र शिफ्ट हो जाएगा। 14 अगस्त को विधानसभा शुरू होगी और उसमें जिस तरह से रणनीति बनाई गई, फ्लोर मैनेजमेंट किया गया, शांति धारीवाल हो, महेश जोशी हो, महेंद्र चौधरी हो, इन तमाम लोगों ने जो वर्कआउट किया है, मुझे लगता है उस सबको विधानसभा में प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन वहां भी एक समस्या अब ये है कि ये देखने वाली बात होगी कि वहां जो बैठक व्यवस्था है